हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड बुक है। इसके अंदर से ये लेसन आपका सेकंड लेसन ही है, द चिल्ड्रंस एट वर्क। इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे। सी पिक्ड अप हर सेकंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना थैला उठाया और लड़की थी वो चलने लगी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच। वैल्यू अभी बेंच पर ही बना रहा था। व्हाट शुड ही डू, क्या करना चाहिए उसको। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की के साथ साथ यानी कि चलना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, उसको कहाँ ले जाएगी वो। सी वाज डिस अपीयरिंग इन टू द क्राउड, भीड़ में वो लड़की गुम होने लग रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी निश्चय करना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, अब वो निश्चय कर चुका था। एनी वे आई हैड नो आइडिया वेयर टू गो, अब मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर, वो जल्दी से उठा और उसके पीछे भाग लिया। सी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, वो उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था कि वो कहाँ था। ठीक है, कम्प्रीहेंशन चेक दे रखे इसके। इसमें अगले इसमें क्वेश्चन पुटअप कर रखे। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ़ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। भाई वैल्यू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और अभी कैसे महसूस कर रहा था कि अभी वो ट्रेन में चढ़ रहा है। क्यों? व्हाट मेड हिम फील माइजरेबल, इन क्वेश्चनों को आपको ढूंढना है, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब वो माइजरेबल क्यों महसूस कर रहा था। वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई वैल्यू बिना टिकट की यात्रा कर रहा था। क्यों? हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, टिकट कलेक्टर के अटेंशन से वो कैसे बचा। वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वैल्यू घर से क्यों भागा था। वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उसने उस लड़की का निश्चय क्यों किया था, उसका उस लड़की का साथ देने का, इनके उसको फॉलो करने का। अब अगला पार्ट है आपका। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। वैल्यू अपनी जो दोस्त है उसका फॉलो करते हुए एक भीड़ भरी गली में से जाता है, बड़ी बिल्डिंग के पास। बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, और जो बिल्डिंग है उसके पीछे क्या था, एक बड़ा सा गार्बेज बिन था, डस्टबिन यानी कि जो कूड़ा करकट फेंका जाता है। वैल्यू वंडर्स वाई दे आर ऑल देर एट ऑल, वैल्यू को आश्चर्य हुआ कि वो सभी वहाँ थे। ही कोट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, वो लड़की के साथ था जब उसने स्टेशन छोड़ा था जब से ही। वैन दे गो टू द रोड, और जब वो रोड पर थे। वैल्यू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वैल्यू ने पाया कि जो व्हीकल्स हैं वो बार बार आ रहे थे और किसी के लिए रुक नहीं रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्ली एट हिम, और उसके ऊपर धुआं और धूल थी वो गिरती जा रही थी। फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सिर था वो चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर के लिए रुके थे वो। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, ये इसलिए कि बीच में से उसको थोड़ा रास्ता मिल जाए जाने के लिए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू तो हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और आखिरकार लड़की थी वो उसको घसीट कर दूसरी तरफ ले जाती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करोगे। ग्रेजिंग काउज, गायें चरा रहे हो क्या आप यहाँ। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि आप इस तरह उसके अंदर रोड के बीच में खड़े रहोगे, दैट यू विल बी चटनी, तो आपकी चटनी बन जाएगी। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वैल्यू का दिल था वो अब भी जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, और वो क्या था, सेंट्रल स्टेशन मध्य स्टेशन पर पीछे की तरफ देख रहा था। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और ट्रैफिक था वो उसी गति से आ रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, उन्होंने किस प्रकार से मैनेज किया इसके मध्य बीच में से। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड की एक तरफ चल रहे थे, दोनों थे वो। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, और जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे उनके नीचे से चल रहे थे वे। वैल्यू लुकड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू था वो पिक्चर्स की तरफ देख रहा था। बनियान्स, कार्स, टायर्स, फैंस, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स थे उन पर ऐड लगी हुई थी। और वो किस किस की ऐड थी, बनियान की, कार, टायर्स की, फैंस की, ए वुमेन, और एक औरत थी वो हाथ में एक बॉक्स लिए पकड़े खड़ी थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सभी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो वाट इट मीन, इसलिए वो नहीं जानता था कि इसका क्या अभिप्राय है। द गर्ल टर्नड ऑन टू ए वाइड ब्रिज, और लड़की थी वो एक बड़े से चौड़े से पुल के ऊपर मुड़ जाती है। एंड वॉकड अप, और चलती है। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और वैल्यू रुक जाता है और रेलिंग की तरफ झाँकता है। अंडर हिम, उसने नीचे से देखा। द रोड रेन इनटू द सिटी, और इस नगर था वो क्या था,
रोड था वो सिटी की तरफ जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और उसने थोड़ी सी दूरी पर देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा, एंड टॉवर्स को देखा, एंड मोर रोड्स, और भी रोड देखे उसने। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, इतने इस दीवार के साथ उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर, यदि आप केयरफुल नहीं रहे तो आप शीघ्र ही सलाखों के पीछे जाएंगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ने दांत निकाले और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल रेल, वैल्यू ने देखा और उस पर पढ़ा, ऊपर की तरफ नज़रें उठाई और उसके ऊपर पढ़ा सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने क्या कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपने कुछ गलत नहीं किया। जस्ट डोंट गेट कोट दैट्स ऑल, आप रुक गए और यही बहुत है। व्हाट डज सी मीन, इससे उसका क्या अभिप्राय था। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू आश्चर्यचकित। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, और इसी बीच लड़की पूरी तरह से पुल के पार थी। विद द सैक ऑफ हर शोल्डर्स, उसके इनकी शोल्डर्स था, उसके ऊपर एक थैला था बड़ा सारा, इनकी बोरा भी था। वाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स, उसने देखा था कि वो इसके अंदर प्लास्टिक के कप्स से वो डाल रही थी। इनटू इट एट द स्टेशन, स्टेशन से ही। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या ले रही हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, चीज़ें हैं, बोटल्स और पेपर है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू को आश्चर्य हुआ। व्हाट सी वाज डूइंग विद देम, वो उनके साथ क्या करने वाली थी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, परंतु वो थोड़ा शर्म महसूस कर रहा था ज़्यादा सवाल पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, ये अभी इनकी सुबह ही थी, लेकिन सूरज था वो बहुत ज़्यादा तप रहा था, और जो तारकोल का रोड था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, और वैल्यू के जो नंगे पैर थे वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये किसी कच्चे रास्ते पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, पसीने से भी भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, और उसने कोशिश की कि वो छाया में चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और लड़की के साथ ही रहे उसी समय। सी वॉकड रियली फास्ट, वो वास्तव में तेज चलती है। हाउ फार अवे वाज द फूड, और भोजन और कितनी दूर होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन ओवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे से पहले ही चल चुके थे। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए थे। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वैल्यू स्लोली। तमिल में जो नाम होते हैं वो बड़े बड़े नाम होते हैं। राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, वैल्यू ने धीरे धीरे पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेट, और जो लेटर्स थे वो फूलों से बने हुए थे, और उसमें कह रखा था ग्रूम जेवी विनायन ब्राइड रानी, और ग्रूम यानी कि दूल्हे का नाम लिखा था जेवी विनायन, और ब्राइड जो दुल्हन है उसका नाम लिखा था। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू ने उन बड़ी बड़ी कारों की तरफ देखा जो एक तरफ पार्क की हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लोर गार्लैंड, उनमें से एक कार थी उसके अंदर फूलों की माला थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर फूल लगे हुए थे, गुलाब के फूल लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, और लड़की ने उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसने जल्दी से एक उतारा और अपने बालों में टांग लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, हम यहाँ कुछ खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने बड़े से हॉल की तरफ देखा और उसके अंदर जो लोग थे उनकी तरफ भी देखा। होप्स, उसने कहा उम्मीद है, हो सकता है कुछ खा लें। सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोच, और अपना इनकी नाक के नीचे से हिलाते हुए, अपना अंगूठा हिलाते हुए से उसने जवाब दिया लड़की ने। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हाल में अपने पीछे पीछे लेकर जाती है। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ एक बड़ा सा गार्बेज बिन था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। वो 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और 2 जो बकरियां थी वो भी वहाँ खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और एक बनाना लीफ के लिए वो क्या कर रही थी, झगड़ा कर रही थी आपस में। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, एक जो मक्खियाँ थी उनके पैरों के साथ साथ वो चल रही थी, घूम रही थी। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक दुर्गंध सी थी।
द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैसी बनाना, और लड़की ने एक पिचपिचा सा जो बनाना था वो उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और लड़के को दे दिया। हियर इज़ योर फूड, ये आपका खाना है। वैल्यू वाज शॉक्ड, वैल्यू के एकदम से बहुत ज़्यादा धक्का लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनकी जूठन खाएंगे? हे व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, तुम क्या सोचते हो मैं एक डॉग हूँ? ए आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुआ खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, यहाँ तुम्हारे लिए और है, पकड़ो। सी थ्री ही में वड़ा, उसने उसको एक वड़ा दिया। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेट, वैल्यू ने उसको थोड़ी घृणा के साथ लिया। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, खाओ हीरो, तुम, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने आपको बताया था ना कि मैं तुम्हें कुछ खाने को हमें वहाँ मिल जाएगा। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई पैसे होंगे तुम्हें देने के लिए, भोजन खरीदने के लिए। यू बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, यानी कि तुम अच्छा खा सकते हो जब तक भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तब भी। वैल्यू हेजिटेड, वैल्यू था वो हिचकिचाता है। बट हिज स्टोमच स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसकी जो स्टोमच होती है वो फिर से वो दबाते हैं। ही गल्प्ड, फिर से वो दबाता है अपने पेट को। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो वो क्या करता है, उस भूखा था वो 2 दिन से, तो वो खा लेता है, वो केला और वड़ा था वो खा लेता है। हिज स्टोमच फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तो उसके जो पेट था वो फिर से पहले से अच्छा महसूस करता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इससे भी 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी ईट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को केवल एक बनाना और मिला जो इसको वो खुद खा गई। इट्स टू अर्ली, बहुत ज़्यादा जल्दी है ये। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने केवल टिफ़िन खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि आप अब भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, लंच पूरा होने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो आप इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप, उसने अपने उस यानी कि वो ढेर था उस पर से बोटल्स उठाए, एंड थ्री इट इनटू हर सैक, और अपने बोरे में डाले। देन सी वॉक्ड ऑफ, और तब वो चली गई। वैल्यू पैनिक, वैल्यू था वो बेचारा क्या करे, घबराया ऐसा हुआ था। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, ये उसे महसूस हुआ यदि लड़की उसे छोड़ देती थे, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा है उसके साथ ही रहो। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, कम से कम उसको पता तो है कुछ। सी रेन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे दौड़ा। और ही कॉल्ड, उसने उसको बुलाया। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, इसलिए वो लड़की का नाम नहीं जानता था। आई व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे जाते हुए उसने उससे पूछा। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, ओह, वो रुकी और उसके पीछे घूमती है। सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, और तुम मेरा नाम जाने बिना ही मेरा पीछा कर रहे हो, उसने बताया जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। व्हाट देन हु गोट यू फूड, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कम इफ़ यू वांट, आओ यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल हो गया। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं दूसरा बैग लेने जा रही हूँ जब तक कि ये दूसरा बैग और इसको घर रखने के लिए। थर्ड पार्ट आपका, देर इज़ ए रो ऑफ हंट्स नियर सम डर्टी पडल्स, कुछ झोपड़ियाँ थी, गंदी गंदी झोपड़ियाँ ऐसी दिखाई दे रही थी वहाँ। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक, उनमें से एक झोपड़ी के नज़दीक जया ने अपना थैला रख दिया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञ होते हुए वैल्यू सोच रहा था कि दिन तो